दर्शकों को मेरा सादा नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे लिए आज इस समाज को देखते हुए एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है और हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम बात करेंगे ढोल सागर की। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति से प्रेम करते हैं, शायद ही कोई अछूता होगा जिसने आज तक उत्तम दास जी का नाम न सुना हो और एक ही हाथ से यदि स्वयं खुद जो है ढोल भी नगाड़ा दोनों स्वयं बजाते हैं। माफ करना, हिंदी में बोलने में मेरा आशा ये है कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ आज अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, आज हम जब लोग ढोल नगाड़े में मस्क बाजे में हम जब नाचते हैं तो हम बड़े बेहूदे तरीके से नाचते हैं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जितने भी सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो बालक हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल नंगे पांव। यह है ढोल सागर का एक आदत। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जब कभी आप लोग अपने समाज में इस ढोल सागर के माध्यम से आपको नचाया जाता है या कुछ देवी देवताओं का गुणगान आपको सुनाया जाता है तो उसे आप लोग आदत सहित देखें, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे और हमारी संस्कृति का कहीं पर भी अपमान न हो। कई बार आप देखते होंगे कि हम लोग जब नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन जब बेहूदी हरकत करते हैं तो उस समय इन लोगों को इस बाधक को बंद करना पड़ता है और तो हमें भी एक डर महसूस होता है। आज हमारा समाज संस्कार नहीं बल्कि शराब की तरफ जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा बारंबार आपसे कि आप लोग शराब नहीं बल्कि संस्कृति की ओर आप लौटें और इन सभी को आप मान सम्मान दें। देखिए, ये मात्र एक रोजगार नहीं, एक हमारे लिए बहुत बड़ा हिस्सा है संस्कार का भी। अगर हमारा या ढोल सागर नहीं होता, ये जो सामग्री हमारे पास है, चाहे ढोल हो, चाहे दमाव हो, चाहे मस्क बाजा हो, तो भाई लोगों शायद हम कभी इकट्ठे भी नहीं हो पाते। मैंने भी दिल्ली में काम किया और काफी विदेश में लोग जो आज काम करते हैं मैं सुनता हूँ, जब ये बजता है तो हमारा शरीर नहीं हमारा मन भी कांप उठता है और हमारी आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगती है और हमें अपने गांव की गलियों की याद आती है। साथ ही निवेदन एक और करूंगा कि अपनी बोली और अपनी भाषा बिल्कुल आपने छोड़ा, अपनी संस्कृति से जुड़ा। और अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारा भाई उत्तम दास जी जो कि 50 वर्ष ये काम पर लगा छन और लोग एक ही मकसद चाह, अरे आवा रे अपना पहाड़ लौटा, अपनी संस्कृति से आप जुड़ा। ये से क्यों लू हम लोग एक बिरौला, हम तो रोजगार मिल लू और हम तो संस्कार मिल रहा। अब भाई जी आप अपना मुखार बिंदु सी मैं चाहूँ आप थोड़ा एक संदेश अपनी उत्तराखंड की जनता दें जो आप देश विदेश में देखते हैं। मजबूरी में जान पड़ो भाई जी, पैर हमसे रोटी खाता कोई भी आदमी पहाड़ नहीं छोड़ चाहूँ, लेकिन जब आप जा दो तो चले जाऊँ तो आप भली बात समझते हैं। आप ये हम आया आपको भी रोजगार साधन चाहिए, लेकिन मैं चाहूँ आज आप जो शब्द बोला बिल्कुल तीर की तरह जो बोल के ना आज अपना पहाड़ तय वो तो लगा चला। हाँ, आज जैसे शिक्षा प्रसारण के माध्यम से प्रशिक्षण संस्कार के माध्यम से आज यहाँ के मेरा ये संदेश है। और इस करके यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए सन 1996 से ये कार्यशाला चली आ रही है। और मेरा सौभाग्य भी है कि जो मेरे सपने थे 50 साल पहले, दुख था, इस संस्कृति के लिए पीड़ा थी अपने आत्मा कि क्या कर दिया जाए। ये ढोल सागर जिस ढोल दमाव से, जिस वाद्य यंत्र से, मसले से ये ढोल दमाव और गाय माता और पंडित शास्त्र से, तीनों देव जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु में जिन्होंने ढोल को उत्पन्न किया। और आज कितना दुख का विषय है कि हम जो अपनी पहाड़ की संस्कृति जहाँ पे 33 करोड़ देवता वास करते हैं, कंदराव में अदृश्य हैं, और उनको ढोल ही एक ढोल ये है जिसको ढोल के ताल से, दमाव के टंकार से जो है जगाया जाता है उस आकृति शक्ति को। तो
बहुत ही कुछ है पहाड़ में। और बाहर के लोग, विदेशों से लोग पहाड़ में तो आते हैं पढ़ने के लिए। आज कितनी भीड़ लगी हुई है धनोल्टी में, कितनी भीड़ लगी सुकंदाश्वरी मंदिर में। तो आज जो है मतलब कुछ न कुछ कारण तो होगा ही, बगैर कार्य के कोई कारण नहीं होता। और आज कुछ इस प्रकार का है कि हम बाहर क्यों जा रहे, विदेशों में चले गए और अपनी संस्कृति को हम छोड़े, लेकिन अपनी बोली भाषा अभी बता चुके हैं। और इस ढोल सागर को, जिसमें जो है हमारे कार्य, चाहे दिवारत यात्रा हो, चाहे चूड़ाकर्म संस्कार हो, चाहे शादी विवाह हो, एवं प्रकार के शुभ कार्य हो, जब तक ढोल नहीं बजता, ढोल दमाव की आवाज़, ढोल की घमक, मसक वाले की धुन और दमाव की टक्का नहीं बनती है, तब तक हम ये समझते हैं कि हम कुछ भूले हुए हैं। और बोलने का तात्पर्य ये भी है कि जो है आज हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े अस्पताल भी होने चाहिए, सब चीज़ों की जो है सुविधा वहाँ होनी चाहिए। कुछ ऐसा भी है लोगों का कहना कि भाई ठीक है हम स्कूल पढ़ाएंगे क्षेत्र में गढ़वाल में, तो वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। एक उदाहरण है, अब तो बन गए, अब तो सुविधा हो गई कि भाई फलानी चीज़ नहीं, फलाने जो है मतलब सर्जन नहीं, यहाँ कहीं दूर जाना पड़ता है। आज जो है मतलब मेरा बोलने का संदेश ये है कि जो है वो सुविधा भी अगर पहाड़ में हो जाती है, भारत सरकार से मेरा भी ये निवेदन है, सुन रहे होंगे सभी लोग सुनेंगे, कि जो है वो सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। जब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो कस्तूरी कुंडलम बसे मृग ढोने बनवाई, तो ऐसा फिर क्यों होगा। वैसे जो है मतलब जाओ अपने पहाड़ में आओ या विदेश में तुम सैर कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मनोरंजन के लिए जाओ, लेकिन बशर्ते बोलने का तात्पर्य ये है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। ये नहीं कि शर्म न करो कि मैं जो है मतलब ये हमारा ये पहाड़ की संस्कृति, या हम अपनी बोली भाषा गढ़वाली भाषा में बोल रहा, कोई ये बोल के हरी गढ़वाली सी, लेकिन अपनी गढ़वाली भाषा और अपनी गाय माता जी, गाय से जो मोक्ष की प्राप्ति होनी जी, गाय की जो दूध की आवश्यकता पड़ती। और जब कन्यादान हो, तो जब तक गाय नहीं आई तब तक जो तो कन्यादान थोड़ा अधूर माने जाओ, तब भी जो गाय के ढोने पर जाम है कहीं जावा। आज जो भटकों लगे, आज समय पर जो अब तब फिर जो गलियों गलियों हमारे सड़कों पर एक गाय बकरे लगी, आज एक खींचते हुए जो बातचीत खंचना पाएगा, फिर वे का बात हो जाएगी। तो बात ये भी है कि हर क्षेत्र में जी, हर गढ़वाल में जी गौशाला भी बढ़ो, और भारत सरकार की थोड़ा ध्यान दो, अन्य शासन प्रशासन की ध्यान दो, और ये ढोल सागर जिले की संरक्षण के खातर कुछ न कुछ भारत सरकार या संस्थान कोई जो मतलब सहयोग करे, तो तब जाके ये संस्कृति आगे बढ़ सकती है। और बढ़ सकता है सम्मान सबसे पहले है। कलाकार के लिए जब सम्मान का भूखा होता है, वो कलाकार को जब सम्मान मिलता है तो उस पर कुछ करने की एक आकांक्षा उत्पन्न होते हैं, लोग उत्पन्न होते हैं उसके अंदर कि मैं कुछ कर सकूँ। ऐसे लोग मेरे उत्पन्न मिलते हैं आत्मा में कि ढोल धमक में एक साथ बताऊँ। आज जो है सब लोगों को मैं ज्ञान देने के लिए तत्पर हूँ। जब तक मेरा जीवन है, मैं इस संगीत को जीवंत रखने के लिए इस कार्यशाला में, जब तक उत्तम दास का जीवन है, जो बच्चे इच्छुक हैं, जो नौजवान लड़के इच्छुक हैं, जो मतलब जो है बहनें इच्छुक हैं सीखने के लिए, उन्हें मैं तन्मय ढंग से एक चित मन श्रद्धा और समर्पण भाव से अपनी विद्या का ज्ञान में बांट दूंगा। और ढोल सागर की किताब मैंने, जो पिताजी ने मुझे जितने भी श्लोक कंठ से करवाए हैं 8 साल की उम्र से 10 साल तक, और मेरा दुर्भाग्य था मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए पिताजी का, तो बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो जितना ज्ञान था उनका जितना सीखा हुआ था उन्होंने मुझे सिखा लिया, और मैंने उसकी प्रतिलिपि भी बना ली। उसमें बहुत सारे अलंकार जैसे लिखे हैं, ये सब हैं। आज की युवा पीढ़ी को वो अच्छा पढ़ने को मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा, इस ढंग से मिलेगा। तो हम तो वयोवृद्ध हो जाएंगे, दिन पर दिन होता ही है, अपने चरम सीमा पर जब पहुंच जाएगी, बजाने की शक्ति नहीं रहेगी, तो कोई ना कोई जो है मेरे कलाकार ये संगीत को जीवित रखने के लिए हम ये कोशिश करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोग आ रहे हैं और उड़ते नजर आ रहे हैं, इसी बड़ी खुशी। और मैं उत्तम दास लिए क्या है मैं ये चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही आज एक संदेश और देता हूँ। देखा जब बोल रहा है कि मंदिर जान नागा मुंडी जान, पर जो ढोल जा आप जब भी जाना है तो ढोल को आवाज़ कर रहा हूँ, चाहे आप मान सम्मान इससे भी एक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये को सम्मान करिए, क्योंकि जब ये पेट भर लो तो हमारा पेट भर लो। और हाँ जना अपन बात में स्वास्थ्य ही देखा, स्वास्थ्य थी डॉक्टर सी हमारे शरीर को इलाज दी पेट पीड़ा वैसे थी, लेकिन हमारा जो मानसिक रोग से जो मानसिक बीमारी आज फैली पूरा समाज में, जय कारण पूरा शरीर हमारा खराब रही। जब हम निगेटिव सोचते हो हमारा दिमाग जब खराब हो शरीर पूरा खराब हो, तो जो मानसिक रोग चाह मात्र हमारी ये करना चाह हमारी संस्कृति की सच्चा हम जब सुन दो नाच दो गाना जब भूत बहल पूछ दो
हम पर दिशा एक अलग एनर्जी मिलती हमसे ये बात सत्य से तो आपको बहुत धन्यवाद। और मैं चाह रहा हूँ जितना लोग आप नया लोग सीखना चाहूँ आपको मन में पहले एक नॉन तक पूछो मैं आप भी सीखना लेगा और थोड़ा बड़ा आ जाए कैमरामैन साहब आप ये बताओ आप बेटी की आप ये जो सीखना लेगा ढोल ना रिक्वायरमेंट आप लिया तो आपको मन में क्या है मैं सीख दूँ। पहले तो मुझे ये कि अपनी जो संस्कृति है मैं जौनपुर से हूँ और मुझे अपनी संस्कृति से उनका जो रीति रिवाज है उससे बहुत ही लगाव है और मैं इस चीज़ को बनाए रखना चाहती हूँ इसलिए मैं सीख रही हूँ। बहुत सुंदर आप बेटी आप भी सीख लो आप कुछ कहना चाहेंगे बोलिए फटाफट से। देखो भाई सब लोग जरा ध्यान करो देखो जब हमारी बेटियाँ बजा रही हैं और मुझे ये भी लगता है कि जब हमारी बहन बेटियाँ इसको बजाएंगी तो शायद जो थोड़ा बदतमीजी करते हैं उनकी थोड़ा सा अकल आई वो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा होश आवाज में नाचेंगे। बोलो क्या कहना चाहते हैं बताओ क्या संदेश देना चाहिए। संस्कृति को बचाने के लिए कन पढ़ लो हम तक कन पढ़ लो आप कदम उठाण पड़ला अच्छा। हम तभी सिकड़ पढ़ लो हम तभी बजाउण पढ़ लो चला सबकी प्रतिक्रिया तो लंबा समय बना पर एक भाई साहब और युवा से हमारा तो लंबा चौड़ा पर एक कार्यक्रम हम ताली जाम है थोड़ा बहुत सुंदर कार्यक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी कि आप जो है हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की जो ढोल जो हमारा वाद्य यंत्र राज्य वाद्य यंत्र देखो प्रति आप लोग जागरूक हुए ये अभी श्री उत्तम दास जी ने बताया कि पहली बार उत्तराखंड में ये प्रोग्राम डाइट टीवी में हो रही हूँ कि ढोल का संरक्षण खातिर कि हम अगर नहीं आना नहीं तो हम जो है वेस्टर्न संस्कृति की तरफ नहीं भागना और हमारे जो मूल संस्कृति के प्रति हम किसी हम हट लें तो मेन जो आज समाज में बीमारियां नहीं आना या कोई भी जो मानसिकता बदलनी नहीं हमारी जो हमारे एक माता पिता को एक लगाव तो एक जो मार्मिक दृश्य वो छोराओं जीवन से खत्म नहीं होना तो दोबारा से अपना बुजुर्गों पर तो सेवा भाव क्योंकि आज बोली ना तो विदेश चलेगा माता पिता घर खाना खाए नहीं खाए कोई पूछना नहीं हो लेकिन एक जो बहुत सराहनीय कदम की हमारा संस्कृति जानने लगे और जो नई शिक्षा नीति लेके आना नई शिक्षा नीति 2020 तीनों तहत बहुत सारे प्रावधान करें कि हम अपने बोली भाषा जो हमारी गढ़वाली बोली है जौनपुरी बोली है क्यों संरक्षण कर और जो छोटे छोटे बच्चे क्यों हम अपनी बोली भाषा में सीखा तो ढोल सागर को जो ज्ञान है श्री उत्तम दास जी गिने चुने कलाकार जो हमारे उत्तराखंड में बचे हैं अगर इनसे भी हम ये ज्ञान नहीं सीखो तो एक विलुप्त हो जाता जन्म चीता नहीं आज नाम भी बाटी चीता पहुंची तनी बोले कि बहुत दिन हम विदेशों में बाटी जो है अपनी संस्कृति भी खोजी करी पड़ी रहना आज जो है बड़ा बड़ा पुरातत्व भी तो खोज नहीं करना कि एक देश में भारत की ये मूर्ति मिली या भगवान विष्णु की मूर्ति मिली तो कि मतलब ये सीख नहीं आना क्योंकि हम खुद भूलना नहीं है हमारा जो ज्ञान तो मौखिक रूप में तो और वही चीज़ दास जी ने बताए कि जो विद्या मिली है मेरे पिता से केवल मौकी मिली और मैं प्रयास नहीं करना कि लिपिबद्ध करी हूँ ताकि अगर की जो पीढ़ी है वो भी जान सको तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों को जागरूक नहीं करना कि अपने संस्कृति जानो और आओ मिली करी हम तक कदम लगे उठाना हम देखो पहले जो काम तो होंगे केवल दास जन्म को तो होंगे लेकिन अब परिस्थितियाँ नहीं है कि अब सब एक समान हर कोई जो कोई भी जाति को कोई भी धर्म को हो लेकिन अपने संस्कृति पर अब जागरूक लगे होना और ये केवल एक आदमी को प्रयास से नहीं होना हम सब मिलकर ही कदम पर उठाने बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अच्छा आप वैसे आप एक आप बस बात की आप थोड़ा आराम से आवाज थोड़ा सा है भाई आप थोड़ा देखा भाई वीडियो तो लंबी होने लगी तब तक मैं चाह रहा दर्शक घंटे हूँ सब यहाँ थोड़ा दिखाऊँ शकल जरा जो सबको स्वागत मैं भी कर दूँ भाई भाई आप ये समाज आप मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और देखा कई लोगों ने 100 लोग ये आवाज में लाखों लोग जान लेंगे आवाज आप इसको नहीं अरे धन्यवाद आपको कार्यक्रम लगी जरूर लिखान और हाँ मैंने बोलना वीडियो थोड़ा लंबी जरूर बन
लेकिन जब समस्या बड़ी लंबी छा तो वीडियो लंबी पड़ ली। आप पूरी भी ध्यान और एक एक शब्द आप ध्यान उत्तम दास जी का, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में उत्तम काम हो सकूँ तो उत्तम दास जी की आप बातें पूरी ध्यान। और फाइनली एक बात फिर बोल चाहूँ मैं कि आप जब भी जाओगे ना तो ढोल झाल को सम्मान करें और सम्मान कर आप भली बात जान दें। हम भी अगर मोबाइल चलाना आते हैं वीडियो बनाना नहीं तो जब अब रिचार्ज होंगे रिचार्ज 100 को 10 को देश विदेश तक जानो तन्नी थोड़ा सा आप इशारा समझ बता मान सम्मान साथ में रोजगार खाली मान सम्मान से पेट नहीं भर सकूँ। आप देखना वाला आज मैं भी एक दिन उत्तम दास जी आप जब दिखे सर्टिफिकेट आपका तो मतलब बहुत गर्व हम महसूस करते लेकिन हाँ देखिए साथ साथ में कुछ जरा सरकार तक हमारे संदेश है कि आप यो खाते हैं व्यवस्था करा कुछ कि जब का लोग आज अपनी संस्कृति बचोगे आज त्यार संग और काम छोड़े नहीं यो खाते आप एक विशेष अनुदान तनख्वाह जो प्रति माह अगर आप घोषित कर दो तो शायद आज ये जो बाल बच्चा ये काम छोड़ लेंगे यहाँ शायद ये काम तो छोड़ना क्योंकि आज की देखो भाई जी हमारा खाते की संस्कार रोजगार या मात्र एक साधन लेकिन आपका खाते रोजगार है तो ये संदेश में आपने भी और सरकार ने भी ये मैं जितना पढ़ा लिखा हम जुड़ा सन मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि आप अपने कलम की ताकत से दिमाग से कोई यदि स्कीम यानी योजना सरकार तक पहुँचावा कि जिसका कारण आज हमारी संस्कृति विलुप्त हो जा मात्र आप अगर ढोल पकड़ा ली पूर्ण बजाय ली जैसी पेट नहीं बन गया। हमको इसको बचाने के लिए सरकारों से कुछ एक ऐसा निवेदन करना पड़ेगा कि इनको जो है प्रतिमाह को शुल्क मिले जिससे कि ये लोग इस प्रथा को जिंदा रख सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको मैं पुनः धन्यवाद और पुनः गांव की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन। जितने जो भाई बहन बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जब हमारा युवा जागेगा और ऐसे मंचों पर अपनी संस्कृति को सुनने के लिए लालायित होगा। मैं देख रहा था जब लोग बैठा था हम लोग ना तो सबका सभी का देखना आज बहुत कुछ मिली और वाकई बहुत कुछ मिली नहीं मिली लेकिन ये समझे बहुत कुछ वाकई मिल जाओ जब हम ये प्रेम करना तो हम कभी भी न भूखे क्षण और हमारे अगर कोई बिताओ भाई जी आपने नमस्कार। जय हिंद जय भारत जय देव उत्तराखंड और जय हमारे ढोल सागर की और एक बार जोरदार तालियां भाई उत्तम दास के लिए।